जनक हो क्या कारण है और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। हे जनक हो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था तीरों में छेड़छाड़ क्यों है। जवाब दिया क्या बात है जनक, तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ हमने पहले तो कभी नहीं देखी और तब तक नतीजा ये हो गया कि टूटे हुए धनुष पे नजर पड़ गई। जवाब दिया जनक, इसका मतलब ये है शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। किसने तोड़ा है? और सबको दुखी देख करके सीता को निराश निहार करके भगवान श्री राम आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े, हे ब्राह्मण देव, भोले बाबा का धनुष तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला और कौन हो सकता है। बड़े मीठे वचन कहे कि नाथ शंभूधन और भंजनहारा है को एक दास तुम्हारा। जवाब दिया है जो भी आज्ञा है आप हमसे कहो। उसी समय ये कहा कि राम सेवक के बाद सेवक के बारे में तुझे कोई ज्ञान नहीं है। सेवक वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है। बेवजह कलेश बढ़ाना क्या सेवक का धर्म है? और राम, इसका मतलब यह है कि भरी सभा में तुम सबसे पहले बोले गए तो ये धनुष तुमने तोड़ा है। कि हे राम मना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल को याद दिलाई तिनका है चोर की बाड़ी में। जवाब दिया है राम, तुम सबसे पहले बोले गए, इसका मतलब ये है धनुष तुमने तोड़ा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये वचन लक्ष्मण ने सुने तो लक्ष्मण आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, हे विप्रवर क्या कह रहे हो? भैया राम पहले बोले गए तो वो अपराधी, भैया राम पहले बोले गए, भैया ने मीठे वचन कहे तो वो चोर है। कभी कभी मीठी बोली का कारण भी दुख का कारण बन जाता है। और सच बात यही है, मीठी बोली के कारण भी तोता पिंजड़े में आता है। मीठा बोलना भी कभी कभी गलत हो जाता है। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। अरे मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। परशुराम जो अपना मीठा
भैया ने कही, इस बात पे तुम्हें क्रोध आ गया हो। अब भैया अपराधी है। अरे अपराधी तो तुम हो। हम लोग कितने हर्षोल्लास में थे और बीच में आकर के कलेश कर दी तुमने। अब भैया को अपराधी बता रहे। एक बात कहें परशुराम, अरे हाय अपराधी परशुराम तुम उत सबको बिगाड़ न आए। अरे दही बिलो किलो भैया ने तुम घी को निकाल न आए। सुनो, ये कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले को जिंदा नहीं छोड़े। तुम कहा बिगाड़ोगे रे वीरन को। लक्ष्मण बोले, तुम कहा बिगाड़ोगे रे वीरन को। करते व्यर्थ बढ़ाई, अपने मुंह से करो बढ़ाई, तुम्हें नेक शर्म नाई। अपने हाथ से पई मेहताई मार डारी और भैया को मार दो और तबई से फरसा धारण कर लो। अरे सगी मात को तुमने मारो बहुत हमारा अन्यायी। रोबत देखी नहीं तुमने माता मारी गिराई। जो ये बातें सुनी तो क्रोध आ गया। लाल लाल आंखें भई गरमा गया शरीर। तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। जवाब दिया, है सभा के लोगों हमें कोई दोष मत देना। ऐसा लगता है इस बच्चे की मौत आई है, इसीलिए हम जैसे क्रोधी महात्मा के सामने ये आंखें निकाल के बोल रहा है। अब विश्वामित्र तुम भी नहीं समझाते ऐसे। अभी सभा के लोग बाद में हमें दोष मत देना। आवाज लगाई राम, अरे सुन ले बातें रघुवीर। फिर से बोले कोई तीर। अरे है आखिर तेरे भैया की। अरे है आखिर तेरे भैया की। माने नहीं समझाए से। विश्वामित्र, अरे इस बच्चे को समझाओ, हमारे बारे में बताओ कि ये वही परशुराम है जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। समझाते नहीं हो, तुम खुद चाहते हो कि ये लड़का मारा जाए।
गुरुजी क्या बताएंगे है? तब से इतनी दांव प्रशंसा कर चुके, ने कहा कुछ कसर रह गई है तो 2-4 दांव और कर ले है? ये धनुष टूट गया, ये सड़ा हुआ था, जल कब का रखा था, और इसके तोड़ने पे इतना कष्ट है तो ले जाओ किसी से जुड़वा लेना। जवाब दिया है राम, तू जब कुछ कहता है तो हृदय को थोड़ी शीतलता मिलती है, लेकिन तेरा भाई देखने में गोरा जरूर है, लेकिन इसके वचन बड़े काले हैं, बड़े कड़वे हैं। तो फिर राम आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े, हे विप्रवर, बच्चा है, बच्चे की बात का बुरा नहीं मानते हैं। बंदर बालक एक स्वभाव और इन्हीं न संत विदु सही काऊ। इसलिए अगर कोई बात है तो हमसे कहो। अरे कैया से रघुराई और काहे क्रोध करा बलदाई कैसे। हे विश्वामित्र, बच्चे का दोष नहीं है, जो तुम्हें आते ब्राह्मणपन में, जो आते तुम ब्राह्मणपन में, तो हम झुक जाते चरण में, लेकिन तुम सान रहे दिखलाई, सान रहे दिखलाई, काहे क्रोध करा बलदाई। चलो छोड़ो, पूछो। अरे जो कछु कहा तुम हमसे, नहीं हम नाराज ही तुमसे, लेकिन बढ़मती न भाई, बढ़मती न भाई, काहे क्रोध करा बलदाई कैया से। बच्चे का दोष नहीं है, अपराधी तो हम हैं, धनुष हमने तोड़ा है। अरे मैं होय अपराधी जति भारी, राम बोले मैं होय अपराधी जति भारी, तोड़ी की धनुष तो घुमनारी, तो सही न खोनाही, तो सही न खोनाही, काहे क्रोध करा बलदाई कैसे। लक्ष्मण आगे बढ़े, क्या कहा भैया अपराधी हो, क्यों अपराधी हो, अपराधी है परशुराम है? लक्ष्मण से कहा है कि तुम शांत हो जाओ, और राम आगे बढ़े तो परशुराम फिर राम पे दौड़ पड़े। राम, तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हारा भाई ये है कि वो बोल देता है लेकिन तुम बोलते नहीं हो, लेकिन तुमने तो बहुत बड़ा गलत काम किया है। तुमने हमारा आधा नाम ही रख लिया, मेरा नाम परशुराम है, तुमने अपना नाम राम रख लिया, तो क्या परशुराम के बराबर हो जाओगे तुम? लेकिन सच बात यह है कि दुनिया में अब 2 राम नहीं रहेंगे। राम, हमारे साथ में युद्ध करो। दोनों हाथ जोड़े श्री राम ने और जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, सेवक और स्वामी में युद्ध कैसा? युद्ध कैसा? अगर तुम ये कहो कि हमसे युद्ध करा तो तुमसे क्या हमारे सामने काल आ जाए तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन स्वामी से युद्ध, हमारा सर नीचे है, आप अपने फरसा से काटो।
लेकिन तुम ये सोचो कि हम तुमसे डरते डरते नहीं है, सम्मान करते हैं हम तुम्हारा। जो तुमने हमारे सीना में लात मारी थी वो चिन्ह आज तक अपने हृदय पे सजोए हैं, वो दाग मिटे नहीं है। और ऐसे जब गूढ़ वचन सुने हैं तो जवाब दिया है, क्या तुम विष्णु के अवतारी हो? अगर विष्णु के अवतारी हो तो राम रमापति कर धनु लेहु और खींचो मिटई मोर संदेहु। अगर तुम विष्णु के अवतारी हो तो विष्णु का ये धनुष मेरे हाथ में है, इस धनुष में चाप चढ़ाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम नारायण के अवतारी हो। तो छुअत चाप आप चढ़ गए और परशुराम मन विस्मय भयो। वो धनुष जब चढ़ गया तो दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम से क्षमा मांगी है परशुराम ने, और फिर वन में भजन करने के लिए चले गए। उसी समय जनक ने